साप्ताहिक राशिफल 21 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा का गोचर तुला, वृश्चिक, धनु राशि में रहेगा। जन्म राशि के आधार पर इस साप्ताहिक राशि को आप देखें, समझें और पूरे सप्ताह के अंदर गोचर ग्रह स्थिति का प्रभाव आपके करियर में, आपके व्यापार में, आपके आर्थिक स्थिति में, पारिवारिक स्थिति में, आपके संबंधों में, रिश्तों में, लव लाइफ में किस तरह का पड़ने वाला है। क्योंकि गोचर ग्रह स्थिति का प्रभाव चंद्रमा के माध्यम से ज्यादा हम प्रभावित होते हैं। क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की जो दूरी है वो बहुत कम है, इसीलिए चंद्रमा हमें ज्यादा अपने प्रभाव से प्रभावित कर देता है। चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा के लिए हम यदि फलादेश को देखें तो चंद्रमा का प्रभाव यदि आपके राशि के अंदर चंद्रमा है, यानी कि आपका मान लीजिए मेष राशि है, तो मेष राशि में ही चंद्रमा का गोचर आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। तीसरा चंद्रमा, छठा चंद्रमा, सातवां चंद्रमा, 10वां और 11वां, ये चंद्रमा विशेष कल्याणकारी, विशेष लाभदायक, और इनके अलावा जब चंद्रमा का गोचर होता है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं संघर्ष, कष्ट, परेशानियों का एक कारण बनता है। तो इस चंद्रमा के गोचर के आधार पर ही पूरे सप्ताह का आपको साप्ताहिक विश्लेषण बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखिए, समझिए और चंद्रमा को ताकतवर कैसे किया जाए। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा का प्रभाव होता है, तो चंद्रमा को ताकतवर कैसे करें, इसका उपाय कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। यदि चैनल में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। सबसे पहले बात करेंगे 21 से 27 अगस्त के मध्य के सप्ताह का मेष राशि का। मेष राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर प्रारंभिक समय में सप्तम भाव में गोचर करेगा, तो इसीलिए इस सप्ताह के प्रारंभ में ही आप अपने सारे जिम्मेदारी वाले कार्यों को, महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न कर लें। उसके बाद चंद्रमा का गोचर थोड़ा सा आपको नकारात्मक परिस्थितियों से जोड़ेगा, यानी कि मानसिक टॉर्चर कर सकता है, स्वास्थ्य में थोड़ी कमी कर सकता है, और कुछ ऐसी घटनाक्रम भी इस सप्ताह में आपके जीवन में हो सकता है जिससे आप अपने भाग्य के तरफ से आपको असंतुष्टि होगी। कुछ ऐसे आपके जीवन में निर्णय हो सकते हैं जो निर्णय शायद आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा सावधानी रखना है। बड़े कार्यों का, कोई बड़े डिसीजन जीवन का नहीं लेना है। पारिवारिक वातावरण को बेहतर बनाए रखने का आपको प्रयास करना है, और बड़ी इन्वेस्टमेंट भूल करके भी इस सप्ताह में आपको नहीं करनी चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर शानदार रहेगा। आप अपने मनपसंद तरीके से डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की को इस सप्ताह में करेंगे। इस सप्ताह में आप पुराने कुछ कर्जे का निराकरण कर पाएंगे, यानी कि कर्जे की निपटारा कर पाएंगे। स्वास्थ्य में भी आप लगातार इस सप्ताह के अंदर सुधार देखेंगे अपने, और व्यापारिक डेवलपमेंट, परिवार की बेहद अनुकूलता, यानी कि परिवार के अंदर सामंजस्य बहुत शानदार आपका चलने वाला है। सप्ताह के अंत में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी यात्रा में जा रहे हैं, यात्रा से जुड़ रहे हैं, तो सावधानी पूर्वक अपनी यात्रा को कंप्लीट करें। पारिवारिक जीवन के अंदर तू मैं से आपको बचना चाहिए, और सप्ताह के अंत में, इस पूरे सप्ताह के अंत के अंदर आपको अपनी योजनाओं को किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, गोपनीय रखनी चाहिए। आपके पास यदि कोई समस्या लेके आया है तो उसकी समाधान करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आप कर सकते हैं इस सप्ताह में। आर्थिक रूप से इस पूरे सप्ताह के अंदर आप सुदृढ़ होंगे, ताकतवर होंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में प्रारंभिक समय में थोड़े से आपको अपने रिश्तों को, संबंधों को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के थोड़ी असंतुष्टि होगी।
सप्ताह के अंदर जैसे ही सप्ताह का 1-2 दिन बीतेगा उसके बाद आपकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के आप इस सप्ताह में निर्णय करने वाले हैं। इस सप्ताह में आप कुछ यात्रा कर सकते हैं, पारिवारिक जनों से दूर जा सकते हैं किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए, और व्यापारिक उन्नति के साथ साथ पारिवारिक सुखद वातावरण भी इस सप्ताह में बनने वाला है। परिवार के सुख सुविधाओं की इस सप्ताह में कुछ बड़ी विस्तार करने में आपको सफलता मिलेगी। नए जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, या फिर आप अपने जीवन के अंदर आप देखेंगे कि बेहतर तरीके से आप अपनी कनेक्टिविटी, कनेक्शन लोगों के साथ जोड़ पा रहे हैं, और लोगों को आपकी बात भली भांति समझ में आएगी कि आप क्या चाहते हैं। यानी कि सप्ताह शानदार। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में प्रारंभिक समय तो हालांकि आपका ठीक रहेगा, पराक्रमी रहेंगे, और कुछ नए अवसर जीवन में इस सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको प्राप्त हो सकते हैं। परंतु सप्ताह पूरा यदि देखा जाए तो इस सप्ताह में थोड़े से खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए। खासकर पेट से संबंधित कुछ परेशानी, दिक्कत हो सकती है। माता के सेहत स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी आप महसूस करेंगे, संतान की तरफ से, और आप अपने जिम्मेदारियों की तरफ से भी। यानी कि जो कार्य आप रोज करते हैं उसी कार्य को के अंदर कुछ गलतियां आप कर सकते हैं, जिनके कारण से मानसिक अशांति हो सकती है। संबंधों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के थोड़ी असंतुष्टि होगी। लव लाइफ में जितनी आप भरोसा करते हैं उस तरह का एक बिहेवियर आपको सामने वाले की तरफ से ना मिल पाना, ये आपके लिए एक समस्या बन सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में देखा जाए तो मिला जुला फल रहेगा। धन को लेकर के थोड़ा तनाव होगा। पारिवारिक कुछ समस्याओं का इस सप्ताह में आपको सामना करना पड़ेगा, और बातचीत का दायरा भी थोड़ी सी आपकी असंतुलित हो सकती है। हालांकि इस सप्ताह में आप हार्ड वर्क करने वाले हैं, कठिन परिश्रम, मेहनत करने वाले हैं, और ये मेहनत आपके जीवन में आपको एक नए सफलता की ओर अग्रसर करेगा, नए सफलता की ओर आपको आगे बढ़ाएगा। इस सप्ताह के अंदर आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से संबंधित बड़ी निर्णय नहीं करनी चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप लगातार बढ़ता हुआ देखेंगे। धन को लेकर के असंतुष्टि बनेगा। नए कार्यक्षेत्रों को आप जोड़ने का प्रयास करेंगे, और ये कार्यक्षेत्र आपके जीवन में आपको लगातार डेवलपमेंट, लगातार उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे। बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर योजनाओं को आप इस सप्ताह में सही तरीके से मटेरियलाइज कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखें कि सप्ताह में आप ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें, कम बोलें, और अपनी योजनाओं को बिल्कुल सीक्रेट रखेंगे, तभी सफलता मिलेगी। अन्यथा आपकी योजनाएं निष्क्रिय हो सकती हैं, यानी कि सारा मेहनत आपका निरर्थक हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। पारिवारिक संतुलन बना रहेगा, सुख शांति आपकी लगातार बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र की रणनीति को सीक्रेट रखना आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में नए तरीके के पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति संभव है। कुछ अच्छे लोगों से आपको मिलने का आपको अवसर मिलेगा, और नए तरीके की वर्किंग एक्सपीरियंस इस सप्ताह में आप जुड़ता हुआ देखेंगे। कई बार जब व्यक्ति का अच्छा समय चल रहा होता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। इस सप्ताह में आप अति आत्मबली हो सकते हैं, जिसके कारण से आपके वाणी में दोष आ सकती है। परिवार के अंदर कुछ तू मैं का आपको सामना करना पड़ सकता है, और ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आप धन का अति व्यय भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का विशेष आपको सावधानी रखना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर द्वादश भाव में होने के कारण से कुछ खर्चों से आप लगातार रूबरू हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इस सप्ताह में आपको किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट का कोई निर्णय नहीं करनी चाहिए। पद प्रतिष्ठा की, अपने गरिमा की, अपने
स्वाभिमान की आपको पूरी तरह से रक्षा करनी है इस सप्ताह के अंदर, और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लगातार आपको उठाना है, उनको निभाना है। और धन की यदि कोई कमी आ रही है तो उसे भी आप वेट एंड वॉच, यानी कि धैर्य रखें, आने वाले समय की प्रतीक्षा करें। ये समय आपके लिए थोड़ा सा धन को लेकर के असंतुष्टि देने वाला समय साबित हो सकता है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत शानदार सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर आपको नए तरीके के योजनाओं में सफलता दिलाएगा। आमदनी के कोई नए स्रोत का मार्ग मिल सकता है, या फिर कोई नई आमदनी का स्टार्टअप यहां पर देख सकते हैं। लंबी दूरी यात्रा को आप देख सकते हैं, और आप अपने जीवन में कुछ नए तरीके की पद प्रतिष्ठा को भी यहां पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बड़े इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की, उन्नति, जिससे पूरे परिवार का माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा। आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, पर ओवर कॉन्फिडेंट ना बने इस सप्ताह के अंदर। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति, डेवलपमेंट, तरक्की, पुराने फंसे हुए रुके हुए धन की वापसी, बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। परिवार के अंदर संतुलित वातावरण रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे, और इस सप्ताह में आप किसी खास जगह में जा सकते हैं परिवार के साथ, किसी पिकनिक में या फिर किसी अच्छे जगह में घूमने जा सकते हैं, और जीवन का एक खास आनंद यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको लगातार आपके परिश्रम, मेहनत से जोड़ने वाला है। हार्ड वर्क आपको करवाएगा, परंतु आपको आपका हार्ड वर्क पूरी तरह से आपको पे करने वाला है। यानी कि जो आपने मेहनत की है, कर रहे हैं, इसका आपको इस सप्ताह में बड़ा रिजल्ट भी मिल सकता है। करियर, कार्यक्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट आप होता हुआ देखेंगे। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, यानी कि आपको अपने बॉस के साथ, पिता के साथ, पिता तुल्य लोगों के साथ, सरकार के साथ इस पूरे सप्ताह के अंदर आपको अच्छे संबंध, रिलेशन आपको लाभ देने वाले हैं, खासकर आर्थिक लाभ और मानसिक लाभ। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर सही नहीं होने के कारण से आपको अपने आसपास शांतिमय वातावरण बना के रखना होगा। किसी भी तू मैं आर्गुमेंट से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। यात्रा बेहद सावधानी पूर्वक करना होगा, और कितनी भी संकट हो, कितनी भी संघर्ष हो, लेकिन अपने भाग्य को आप इस सप्ताह के अंदर कोस नहीं सकते हैं। कई बार हम अपने भाग्य को ही दोष देने लगते हैं कि मेरा तो भाग्य ही खराब है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग आपको इस सप्ताह में नहीं करनी चाहिए। इस सप्ताह में आपको थोड़े से हार्ड वर्क, मेहनत, कठिन परिश्रम करना है, और फल आपको उतने अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो हम लास्ट में जो भी करते हैं उसे उसी देवी देवता के सामने, भोलेनाथ के सामने, उन्हीं के ऊपर उसे समर्पित कर देते हैं, शिवार्पण वस्तु कह देते हैं। तो आपको भी अपने मेहनत, परिश्रम को ही स्वीकार करना है, निराशा से बचना है, और एक सकारात्मक सोच के विस्तार की योजना आपको बनाना है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें, संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे हम। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। कार्यक्रम के अंत में हमने आपको शुरू में बोला था कि चंद्रमा को लेकर के हम उपाय बताएंगे। तो चंद्रमा हमारे मन मस्तिष्क का कारक होता है। मन को ताकतवर बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार, 21 बार, 108 बार, 216 बार इसका जप करना चाहिए। और चंद्रमा को अनुकूल बनाने के लिए हमें समाज के अंदर माता, मौसी, बुआ,
और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयास हमें करना चाहिए। भोलेनाथ की उपासना चंद्रमा के अनुकूलता के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जब आप भोलेनाथ की उपासना करते हैं और उपासना करने का आपका दिल करे, मन करे, आपका मन लगे, तो समझिए कि आपका चंद्रमा अनुकूल हो गया। ये उपाय है, इसे आप सूक्ष्म रूप से विस्तार से विस्तृत अपने जीवन में इसका प्रयोग करें। इससे चंद्रमा आपके जीवन में सकारात्मक बना रहेगा। माता के भावनाओं का, माता के सम्मान का, माता के सुख सुविधाओं का जितनी ज्यादा आप केयर करेंगे उतनी ही ज्यादा आपका चंद्रमा ताकतवर होगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।